दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप नया फोन या कार लेते हैं तो पहले कुछ दिन वो आपको बहुत कन्नूश करती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। या फिर जब आपको प्रमोशन मिलता है तो पहले उस अचीवमेंट पर खनूशी होती है, लेकिन कुछ महीने बाद वही नया रोल एक रूटीन बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम नए रिश्तों में आते हैं या नए गोल्स अचीव करते हैं तो भी वो खुशी लंबे समय तक क्यों नहीं टिकती? इसका जवाब है हेडोनिक एडेप्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी खुशियों को धीरे धीरे भुला देती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपने बहुत दिनों से सपना देखा था कि आपको एक नए आईफोन की जरूरत है। आपने मेहनत की, पैसे जोड़े और फाइनली वो आईफोन ले ही लिया। पहले दिन वो नए फोन की खुशबू, उसका स्मूथ टच आपको अंदर से खुश कर देता है। आप हर किसी को वो फोन दिखाते हैं, बार बार उसे चेक करते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद क्या होता है? वो आईफोन अब आपको ऑर्डिनरी लगने लगता है। आप उसके नए फीचर्स एंजॉय नहीं करते, बल्कि नए फोन का सोचने लगते हैं। इसका मतलब है आपने उस आईफोन से मिलने वाली खुशी को धीरे धीरे नॉर्मल मान लिया है। यही होता है हेडोनिक एडेप्शन। जब भी हम कुछ नए सपने पूरे करते हैं तो पहले वो हमें खुश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट रूटीन बन जाती है। दोस्तों, साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग का काम होता है होमियोस्टेसिस मेंटेन करना, यानी हर इमोशनल स्टेट में वापस नॉर्मल बैलेंस में आना। जब हम कुछ नई चीजें पाते हैं, जैसे नए कपड़े, प्रमोशन या वेकेशन, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जो हमें खुशी देता है। लेकिन धीरे धीरे दिमाग उस डोपामाइन सर्ज के लिए इम्यून होने लगता है और खुशी का वो प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहा है, जिसमें इंसान नए नए सपने पूरे करता है, लेकिन उनसे मिलने वाली खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती। दोस्तों, ये सिर्फ नए फोन या चीजें खरीदने में नहीं होता, बल्कि रिश्तों में भी होता है। शुरुआत में जब आप किसी नए रिश्ते में आते हैं तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। आपको वो इंसान दुनिया का सबसे प्यारा लगता है, उनकी हर बात में स्वीटनेस होती है। लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है। वही बातें जो पहले प्यारी लगती थीं अब नॉर्मल लगने लगती हैं। इसका रीजन भी वही है। हेडोनिक अडेप्टेशन आपके दिमाग को उस नए इंसान के साथ रहने की आदत हो जाती है और पहले वाली नई वाली खुशी धीरे धीरे फेड होने लगती है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक स्टडी में पता चला, जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो पहले कुछ महीने बहुत खुश रहते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनकी हैप्पीनेस वापस उतनी ही हो जाती है जितनी लॉटरी जीतने से पहले थी। इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी बड़ा अचीवमेंट हो, उसकी खनुशी भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी खनुश नहीं रह सकते। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जब तक आप खनुशियों को अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो चीजें आपको टेम्परेरी खतुश ही करती रहेंगी। आपको ये समझना होगा कि नई चीजें या अचीवमेंट्स खतुश कर सकती हैं, लेकिन परमानेंट खदुशी अंदर से आती है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा हेडोनिक एडेप्टेशन का सच, जो लोगों की खलुशी को धीरे धीरे कम कर देता है। चाहे नए फोन हो, नए रिश्ते हों या नए अचीवमेंट्स, वो खनुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। लेकिन खरुश रहने का राज ये है, हेडोनिक एडेप्शन से बचने के लिए साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करिए। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम बात करेंगे हेडोनिक अडेप्टेशन से बचने के साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में, जिससे आप जिंदगी में लंबे समय तक खुश रह सकें। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा हेडोनिक अडेप्टेशन का सच, जो नए गोल्स अचीव करने के बाद भी हमारी खुशी को धीरे धीरे कम कर देता है। चाहे नए फोन हो, नए रिश्ते हों या नए अचीवमेंट्स, वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, इस प्रॉब्लम से बचने का राज क्या है? कैसे हम नए अचीवमेंट्स, नए रिश्तों या नए एक्सपीरियंसेस से मिलने वाली खुशी को
ज्यादा लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं हेडोनिक एडेप्शन से बचने के साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन 1, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। नई चीजों की आदत से बचो। दोस्तों, हेडोनिक एडेप्टेशन से बचने का सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। साइंस के मुताबिक जब आप रेगुलरली अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट करते हैं तो आपका दिमाग उन्हें नई फील करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपको अपने घर का सुकून काफी नॉर्मल लगने लगा है, लेकिन जब आप 1-2 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं और वापस घर आकर सोफे पर बैठते हैं तो वो सुकून फिर से नया लगने लगता है। आपको वो घर की शांति फिर से प्यारी लगने लगती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी आपके दिमाग में वही इफेक्ट डालती है। जब आप रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं या सोचते हैं कि आप जिंदगी में किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, तो आप उन चीजों से मिलने वाली खुशी को रिटेन कर पाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन रात को सोने से पहले या सुबह उठकर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जैसे, मेरे पास खाना है, शुक्रिया जिंदगी। मेरे पास एक प्यारी फैमिली है, शुक्रिया जिंदगी। मुझे खुले आसमान में चलने का मौका मिलता है, शुक्रिया जिंदगी। इससे क्या होगा? आपको जो चीजें नॉर्मल लगने लगी थीं, वो वापस से नई लगने लगेंगी। सॉल्यूशन 2, एक्सपीरियंस ओवर पोजेशंस। यादें बनाइए, सामान नहीं। दोस्तों, हेडोनिक अडेप्टेशन का दूसरा तोड़ है एक्सपीरियंसेस को प्रेफर करिए, चीजें नहीं। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि नई चीजें लेने से मिलने वाली खुशी टेम्पररी होती है, लेकिन नए एक्सपीरियंसेस से मिलने वाली खुशी लंबे समय तक रहती है। उदाहरण, आपने नए कपड़े खरीदे। पहले वो नए लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पुराने हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ट्रिप पर गए तो उसकी यादें जिंदगी भर रहती हैं। वो यादें बार बार आपको खुश करती हैं। प्रैक्टिकल टिप, नए फोन, नए कपड़े लेने के बजाय नए एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करिए। जैसे, ट्रैकिंग पर जाइए, फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप करिए, कुकिंग या डांसिंग का नया हॉबी ट्राई करिए। इन एक्सपीरियंसेस से मिलने वाली यादें ज्यादा देर तक आपको खुश रखेंगी। सॉल्यूशन 3, वैरायटी और नोवेल्टी। नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करिए। दोस्तों, हेडोनिक अडेप्टेशन का तीसरा तोड़ है अपनी जिंदगी में नए नए एक्सपीरियंसेस ऐड करिए। साइंस के मुताबिक जब आप नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इससे आपको नए एक्साइटमेंट वाली फील होती है और आपकी हैप्पीनेस लेवल ज्यादा देर तक बनी रहती है। उदाहरण, अगर आप डेली ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा रूटीन चेंज करिए। नए कैफे में कॉफी पीनी शुरू करिए, नए रास्ते से ऑफिस जाइए। इससे आपका दिमाग नए एक्सपीरियंसेस से एक्साइट होता रहेगा और आपको नए थ्रिल की फीलिंग आती रहेगी। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने एक नया एक्टिविटी या हॉबी ट्राई करिए। जैसे, नए गाने सुनिए, नए लोगों से मिलने जाइए, नए स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज ट्राई करिए। नए एक्सपीरियंसेस से आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट और नई खुशियां बनी रहेंगी। सॉल्यूशन 4, गिव बैक। दूसरों की मदद करिए। दोस्तों, एक और पावरफुल सॉल्यूशन है दूसरों की मदद करिए। साइंस के मुताबिक जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की मदद करते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको अंदर से खुश करता है। उदाहरण, आपने रोड पर किसी गरीब को खाना खिलाया तो उसकी दुआ आपको अंदर से खुश करती है, या आपने किसी दोस्त को इमोशनल सपोर्ट दिया तो वो खुशी ज्यादा देर तक रहती है। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने या हफ्ते में थोड़ा समय दूसरों की हेल्प करने में लगाइए। जैसे, किसी एनजीओ में वॉलंटियर करिए, अपने बिल्डिंग के स्टाफ को ट्रीट दीजिए या अपने घर के बड़े बुजुर्ग से बैठकर बात करिए। इमोशनल कंक्लूजन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का राज। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जिंदगी में खुश रहने का राज ये नहीं है कि आप नए नए गोल्स अचीव करें, बल्कि उन खुशियों को अप्रिशिएट करें। ग्रैटिट्यूड करिए, नए एक्सपीरियंसेस लेते रहिए, दूसरों की मदद करिए, तभी आप लंबे समय तक खुश रह पाएंगे।